हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती है। सो गाइस, मैं चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें और देखते हैं कि क्या कुछ आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हम देखेंगे एंड धीरे धीरे करके हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहें एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेविल एंड 10 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल, द मून। ओके, बहुत प्यारा कनेक्शन है आपका तो भाई, फिर क्या दिक्कत है? यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखता है कि प्यार दोनों साइड से है भाई, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इमोशन से भरा हुआ रिश्ता। तो कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और आप दोनों ही फ्यूचर भी देखते हो इस रिश्ते का। सो प्यार तो आप दोनों की तरफ से बहुत है भाई, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो ये कि या तो मदर इश्यूज़ है या फिर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा मुझे कोई और इशू नहीं दिखता यहाँ पर। आई फील कि मदर इशू है जिसके चलते इतना प्यार होते हुए भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या फिर हो सकता है दूरियां भी ना हो बट आप फ्यूचर की बहुत सोचते हो और स्टक है रिलेशनशिप, और आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि आप जानना चाहते हो कि क्या होना है आगे। या फिर अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली मदर की वजह से ये चीज़ें चल रही हैं, या कि कोई ना कोई किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद में भी ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए है कि प्यार तो है भाई, कुछ भी करो लेकिन प्यार एक दूसरे से करते हैं। मतलब कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों का सेपरेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि भाई कुछ भी हो लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं, और उनको भी ये चीज़ फील होती है कि कुछ भी हो लेकिन वो प्यार बहुत करती है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। सोलमेट कनेक्शन है आपका। लेट्स सी, अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मैं वो देख लेती हूँ। Let's see. Okay, King of Swords, 7 of Pentacles, the Empress, Temperance and 2 of Pentacles. Bottom the deck से Knight of Swords. All right. आपके पार्टनर भाई कुछ भी बोल नहीं रहे हैं अभी, ये तो मुझे दिख रहा है, गुमसुम से रहते हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये कहीं ना कहीं मनी मन आपसे प्यार तो बहुत ही करते हैं, और उसी के साथ मनी मन ये जो है आपको हस्बैंड एंड वाइफ भी मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, जिसके चलते इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर इनको कोई मिल नहीं सकता है। बट अभी आपके पार्टनर गुमसुम है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो किन्हीं 2 चीज़ों में अटके हुए हैं। आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं के सामने 2 ऑप्शंस रखे गए हैं, एक तो आप या फैमिली, या फिर फैमिली की तरफ से कोई और पर्सन और आप, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मैरिड है और ऑलरेडी इनकी फैमिली है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी। मतलब कि प्यार आपसे करते हैं लेकिन वहाँ पर छोड़ने का मतलब ये है कि फिर फाइनेंशियली भी ये डिस्टर्ब होंगे और फैमिली भी इनकी डिस्टर्ब होगी। बट अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है वो ये कि गुमसुम है भाई, ठीक है, किसी डिसीज़न पर नहीं है।
बट ये आपसे शादी तो चाहते हैं एक्चुअली। ये इनको पता है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई और मिल नहीं सकता, बट फिर भी ये मैं ये देख लेती हूँ कि इतने कंफ्यूज क्यों हैं, क्या रीज़न है कंफ्यूजन का। क्यों है ये इतने गुमसुम और कंफ्यूज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, ओके, 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या फिर ये मैरिड है आप अनमैरिड हो, कुछ भी, बट कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखते हैं जिसके चलते भी आपके पार्टनर्स जो हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ही इस टेंशन में रहते हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर आखिर होगा क्या। लेकिन आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं भाई इस रिश्ते में, और ये इसी सोच में डूबे रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक्चुअली आपके पार्टनर गुमसुम इस बात के डर से हैं कि कहीं ये चीज़ सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ये ख़त्म नहीं करना चाहते भाई। इनको ये लगता है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो मतलब कि मेरी तो खुशियाँ ही चली गई ज़िंदगी से और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। मतलब कि ये है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आई फील कि कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके चलते आपके पार्टनर मजबूर किए जा रहे हैं कि वो आपको छोड़े या इस रिश्ते को ख़त्म करें। और इनको लगता है अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया मतलब कि मैं भी ख़त्म हो गया, फिर तो मेरे अंदर भी कुछ नहीं बचा। ये रिश्ता ख़त्म, मैं भी ख़त्म। 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन गुमसुम रहने का यही कारण है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। इनको पता है आपको खोया तो फिर इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं और इसीलिए ये इतनी टेंशन भी ले रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ये खुल के अपने दिल की बात को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, और कोई बिना बताए इनकी बात को समझ भी नहीं रहा, और इनको डर सता रहा है कि कहीं आपको खो ना दे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी करे तो करे क्या। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मैं ये देख लेती हूँ, और क्या कुछ आपके लिए सोच रहे हैं। वैसे भी यहाँ से काफ़ी कुछ पता चला कि आपके लिए क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये। सन बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए तो। एस ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपसे जो भी आज तक इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं वो सारे प्रॉमिसेस को ये पूरा करना चाहते हैं। टेंशन में है बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ जो है कभी रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, कभी भी नहीं, ठीक है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी सोचते हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो इनसे, ये भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपका चाइल्डिश नेचर बहुत पसंद है। जो आप ये बच्चों जैसी हरकतें करते हो ये इन्हें बहुत पसंद है, और ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सीरियस एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की वो फ्लर्टिंग वाली या फिर इनमिच्योर एनर्जी नहीं होती है, बहुत मिच्योर एनर्जी होती है, बहुत सीरियस एनर्जी होती है। मीन्स कि सीरियस है वो इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने वो एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एक्सेप्ट करें। आज जो सिचुएशन इस रिलेशनशिप में चल रही है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि मेरी ही गलती की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, मेरी वजह से हुई है। हो सकता है प्रॉब्लम इन्हीं की साइड से हो जिसके चलते ये अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं। बट ये तो है कि आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, इस रिश्ते में ग्रोथ भी चाहते हो, और ये जो है बिखरने नहीं देना चाहते ऐसे किसी भी चीज़ को। जिस तरीके से देखो इस इंसान ने किस तरीके से इतने सारे वॉन्ड्स को होल्ड किया हुआ है, ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है आखिरी तक चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, आखिरी तक चीज़ों को पकड़ करके रखेंगे, बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं भाई, आपके लिए सीरियस है ये। और ये चाहते हैं कि ये आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें और अपने प्रॉमिस जो आपसे किया उसको पूरा करें। लेट्स सी और क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स। सी
फाइव ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर भी महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। एंड इनको ये भी लगता है कि अगर आपको पाना है तो बहुत सारे लोगों का दिल भी दुखाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जो है लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से ऐसे आर्गुमेंट्स करने पड़ेंगे जिसके बाद शायद वो रिश्ता ना रहे। आप दोनों तो एक हो जाओ लेकिन शायद वो रिश्ता ना रहे। सो आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके ऑरा में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता जुड़े और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे ना तैसे उनका दाव चल जाए, जिसके चलते आप भी सफ़र कर रहे हो, आपके पार्टनर भी सफ़र कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, बट आपके पार्टनर का जो फोकस है पूरा आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। इनका कहीं ध्यान नहीं है, सिर्फ इनका जो ध्यान है आप ही के ऊपर है। आपको बहुत मिस करते हैं और प्रेयर्स भी बहुत करते हैं। हाँ, कभी कभी ये सैड हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि ये अपनों से कैसे लड़े, किसी अपने के लिए कि और अपनों से कैसे लड़ें। आपको भी कहीं ना कहीं अपना ही मानते हैं, आपको अपने से अलग नहीं मानते हैं। ये क्या एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपको खुद से अलग नहीं मानते, आपको अपना ही मानते हैं। सो आपको पाने के लिए इनको और अपनों से लड़ना पड़ेगा। तो ये सोच करके बहुत परेशान हो रहे हैं। इनकी सोच तो ये है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब प्यार से मान जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन लोग इतने बेकार हैं बीच में जो आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के, इतने बेशर्म हैं कि उनको इतना भी नहीं है कि किसी का दिल टूटेगा, किसी को हर्ट होगा, लेकिन वो लगे पड़े हैं कि हर कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि बस दूरियां आ जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें ये लोग कितनी खिचड़ी पका लें लेकिन इसमें से वो प्यार ख़त्म कभी नहीं कर सकते। जो प्यार आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हैं, ये वो उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। यहाँ पर देखो, इन दोनों कपल्स के ऊपर इस एंजल का, आर्कएंजल राफियाल, इनका आशीर्वाद है, ये इनकी प्रोटेक्शन में है। तो इनका प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कितने ही लोग साजिशें रच रहे हैं, चाहे कितने ही चालबाजियाँ कर ले। हाँ, बट अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट डोंट वरी। जब एंजल्स अगर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं तो एंजल्स ही कोई ना कोई रास्ता भी निकाल करके देंगी। तो चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज मैं देखती हूँ और क्या कुछ फीलिंग्स है वो यहाँ से हमें पता चलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, द गार्डन इन द गेट, एप्रिशिएशन, बहुत मिस करते हैं भाई आपको, अटैचमेंट भी बहुत है, डेफिनेटली एक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम द डेक से है द वर्ल्ड अगेन। भाई आपको बहुत मिस करते हैं, इनको लग रहा है कि इनकी खुशियाँ इनसे रूठ गई है, इनकी किस्मत जो है इनका साथ नहीं दे रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ, या आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। भाई इनको बहुत तकलीफ़ होती है अगर कोई आपको देखे या फिर आप किसी को देखो। ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। आप देख रहे हो ये प्रोटेक्शन, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। प्रोटेक्ट करके रखना चाहते कि एंजल की तरह आप इन्हें दिखते हो, और ये नहीं चाहते कि कोई इनसे चुरा करके आपको ले जाए। ये आपके लिए हर तरीके से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दुनिया से, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन अपने ही इनके दुश्मन बने हुए हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनसे आखिर लड़ेंगे कैसे। एंड दूसरा, आपका सोल कनेक्शन है भाई, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेन देन है, जिसके चलते आप इस लाइफ में भी मिले हो। और इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इस रिलेशनशिप में जो प्यार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इतनी दूरियां आने के बाद में भी ये जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे को भूल नहीं पाते। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर
कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, जिसके चलते आप हर लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टकरा ही जाते हो और कोई ना कोई रिश्ता आप दोनों के बीच में बन ही जाता है। एंड इस लाइफ में आप लवर्स के रिश्ते में आए हो, मतलब कि पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा। एंड इस रिश्ते को ख़त्म करना ऑनेस्टली इतना इजी नहीं है, या एक दूसरे को भूल पाना इतना इजी नहीं है। जितना भूलने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा याद आएगी आप दोनों को ही। ये इस रिश्ते की एक ख़ास बात बोल लूँ मैं, कि आप कोशिश करो कि मैं भूल जाऊँ और आगे बढ़ूँ, नहीं कर पाओगे आप कभी भी। आप जितना भूलने की कोशिश करोगे आपको उतना याद आएंगे, और वो जितना आपको भूलने की कोशिश करेंगे उनको आपकी उतनी याद आएगी। ये इस रिश्ते की एक ख़ास बात है कि भूल नहीं सकते हो। अब ये किसी के लिए ख़ास बात भी हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात भी हो सकती है, क्योंकि शायद चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन नहीं बढ़ पा रहे तो उनके लिए तकलीफ़ है। और कुछ लोग चाहते हैं कि ये एनर्जी रहे ताकि आगे चांसेस हो एक होने के, तो उनके लिए ये ख़ास बात है। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं और यहाँ पर भी वही दो पहलू मुझे दिख रहे हैं। बट मैं यही बोलूँगी गाइस कि टेंशन ना लो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। जिस रिश्ते में एंजल्स हों, जिस रिश्ते को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस रिश्ते के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो एंजल्स की तरफ से ही मैं मैसेज भी देखूँगी आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके, we have abundance, there's something better, wait, and we have ask your angels. Okay, bottom the deck से reconciliator. Okay, so यहाँ पर angels क्या कह रही हैं आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी है और कुछ बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। और अगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है तो आप एंजल्स को वो बात बताओ। अगर आपको कोई बात हर्ट करी है तो आप एंजल्स को बताओ। आर्कएंजल रफियाल को एक कैंडल लो, उसको लाइट करो और आर्कएंजल रफियाल को याद करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को बताओ। या फिर आप जिस भी ईश्वर में बिलीव रखते हो, जिनको भी जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आप कैंडल या घी का दिया, दीपक, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है आपके पास, उसको लीजिए, जलाइए और उनको याद करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सुनाइए उनको और उनसे सॉल्यूशन मांगिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सॉल्यूशन आपके पास होगा और आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। सच्चे मन से आपको ये चीज़ करनी है, डेफिनेटली आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। जो भी आप एंजल से क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड आगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस है, कुछ बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है। जो आप सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ आपको मिलने वाली है। सो इसीलिए एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट और कर लो, ये भी आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो बस हैप्पी रहो, मैं यही चाहती हूँ, और पॉजिटिव रहो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।